हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो दो पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ अप्रैल मंथ। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं अलोंग विद देयर थीम, हम देख लेते हैं। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इस बार का थीम था। 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज एंड क्लाइमेट इस बार का थीम था। 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। थीम था विजन इंडिया @2047 ब्रिंगिंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट क्लोजर। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे और इस बार का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे और 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड आईपी डे। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। थीम था आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर। 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटनरी डे। 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। थीम था डांस योर वे टू बूस्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। What percentage discount has been announced for women's passenger in हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसेस? हिमाचल परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को किराए में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है? तो महिला यात्रियों को किराए में 50% की छूट की घोषणा की गई है इन हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसेस। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। हिमाचल परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% की छूट की घोषणा की गई है। इससे महिलाओं को लगभग 60 करोड़ रुपए के लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक जीरो बिल की सुविधा प्रदान करने व उनसे कोई विद्युत बिल न लेने की भी घोषणा की गई है। तो देखिए, पहले जो घोषणा की गई थी इस बार के बजट में वो थी 60 यूनिट तक कोई बिल नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब नई घोषणा की है 125 यूनिट तक कोई बिल उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के 11.5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को 250 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे सभी परिवारों को पानी का कोई बिल न लेने की भी घोषणा की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच हिमाचल डे वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 15 अप्रैल? हाल ही में 15 अप्रैल को कौन सा संस्करण हिमाचल दिवस का मनाया गया? तो 75वां संस्करण इस बार हिमाचल दिवस का मनाया गया 15 अप्रैल को। देश की आजादी के ठीक 8 महीने बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया था। ये तो हुई हिस्ट्री। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा एक एडवर्टीजमेंट भी रिलीज की गई, जहां पर दिखाया गया था कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति थी और आज 15 अप्रैल 2022 को हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है। तो उस विकास यात्रा पर एक नजर हम रख लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य संस्थान 15 अप्रैल 1948 तक थे 88 प्रदेश में कुल, और अब हैं 4320। शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो उस समय 301 प्रदेश में कुल शैक्षणिक संस्थान थे, अब बढ़कर हो गए हैं 16,067। और सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर तक थी और अब है 40,020 किलोमीटर। विद्युतीकृत गांव, कितने गांव इलेक्ट्रीफाइड थे? टोटल उस वक्त 6 गांव इलेक्ट्रीफाइड थे, अब बढ़कर के संख्या हो गई है 100% गांव हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रीफाइड हैं। स्वच्छ पेयजल प्राप्त गांव, उस वक्त गांव की संख्या थी 300 गांव ऐसे थे जहां पर स्वच्छ पेयजल की सुविधा थी। अब हिमाचल प्रदेश के 100% गांव में पीने के साफ पानी की सुविधा है। औद्योगिक इकाइयां हिमाचल प्रदेश में उस वक्त होती थी 45, अब है 33,142। साक्षरता प्रतिशत उस वक्त था 4.8%। हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर थी, अब बढ़कर हो गई है 86% और ये अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो उस वक्त 240 रुपए हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय थी, इस वक्त है 2,01,854 रुपए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर विल द स्टेट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन बी सेटअप? प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन चंबा जिले में स्थापित किया जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एनएचपीसी के सहयोग से यह ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन स्थापित किया जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले एनएचपीसी के समूह महाप्रबंधक कौन है? ए.के. पाठक हैं। चंबा में मोबिलिटी क्षेत्र के लिए पायलट हाइड्रोजन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन चंबा और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लगभग 200 एकड़ में 300 किलोवाट का ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्लांट मतलब फोटोवोल्टेइक प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइजर में किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न होगा। ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि इस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने के लिए हम किसी भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी चाहिए वो हम सोलर प्लांट से ले रहे हैं और उस सोलर प्लांट की एनर्जी को हम इलेक्ट्रोलाइजर में फीड कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन के लिए 9 से 12 लीटर पानी का उपयोग किया जाएगा। एनएचपीसी इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक 32/1 सीटर बस भी उपलब्ध करवाएगी जो कि कार्बन का शून्य उत्सर्जन करेगी और क्षेत्र की विभिन्न सुविधाओं में सुधार करेगी। हमारे देश ने घोषणा की है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो उस दिशा में यह एक बेहतर कदम है। एनएचपीसी का यहाँ पर जिक्र हुआ है। एनएचपीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? अभय कुमार सिंह। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। एनएचपीसी का जो पहला प्रोजेक्ट था, एनएचपीसी ने पहला प्रोजेक्ट लगाया था सलूणी तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? बैरा सुइल पावर स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि एनएचपीसी ने अपना जो पहला प्रोजेक्ट लगाया था वो सलूणी तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंटेज सब्सिडी इज बीइंग गिवन अंडर द रूरल बैकयार्ड डेवलपमेंट स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट पिग फार्मिंग? सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैकयार्ड विकास योजना के तहत कितने प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है? तो 95% का उपदान ग्रामीण बैकयार्ड विकास योजना के तहत सुअर पालकों को दिया जा रहा है। तो किन किन को यह उपदान दिया जा रहा है? गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार से संबंधित सुअर पालकों को 95% का उपदान दिया जा रहा है, जिसमें 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, 5% राशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाती है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सुअर पालकों को 95% उपदान पर 3 मादा और 1 नर सुअर प्रदान किया जाता है। इस तरह कुल लागत का केवल 5% राशि ही लाभार्थी को खर्च करनी होती है। शेष राशि की जो व्यवस्था है वो बैंक लोन के द्वारा की जाती है। यह व्यवसाय पशुपालकों के अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी कमाई का जरिया बन रहा है। लाभार्थियों को सुअर पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी बैंकों और नाबार्ड द्वारा ऋण दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि ग्रामीण बैकयार्ड विकास योजना के तहत सरकारी बैंकों और नाबार्ड के द्वारा ऋण दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 2019 में 20वीं पशुधन गणना कराई गई थी और इसके अनुसार प्रदेश में कुल 2124 सुअर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ ए डिग्री कॉलेज इन मसरूंड, इट कम्स अंडर विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी? हाल ही में मुख्यमंत्री ने मसरूंड में डिग्री कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। यह किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मसरूंड आता है चंबा जिले के चुराहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंबा जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी फार्मर्स ऑफ द स्टेट आर बीइंग प्रोवाइडेड ₹6,000 पर ईयर अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के कितने किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो राज्य के 9.37 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदान किए जा रहे हैं प्रति वर्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। Question number 7. Recently, Governor Rajendra Vishwanath Arlekar has honored
द हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा विद द प्रेरणा सोर्स अवार्ड? बाय व्हाट नेम इज द ऑर्केस्ट्रा ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस नोन? हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऑर्केस्ट्रा को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऑर्केस्ट्रा को किस नाम से जाना जाता है? हार्मनी ऑफ द पाइन्स। हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऑर्केस्ट्रा का नाम है हार्मनी ऑफ द पाइन्स। आप लोगों को याद रखना है, हाल ही में न्यूज में था। हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कौन है? संजय कुंडू। और इस ऑर्केस्ट्रा ने मुंबई में कलर टीवी के रियलिटी शो हुनरबाज में न केवल प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व किया बल्कि अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश में राज्य का नाम भी रोशन किया। इस ऑर्केस्ट्रा की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई? 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है और आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक पेंशन देने वाली योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 3,000 रुपए की मासिक न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करना। योजना के तहत ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो, वह एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ का सदस्य तथा आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजना के तहत 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा तथा समान समरूप अंशदान केंद्र सरकार द्वारा देय होगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी 3,000 रुपए का न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच रूट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन भारतमाला प्रोजेक्ट रिसेंटली? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस मार्ग को भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ बीबीएन नोड को हाल ही में भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले 11 औद्योगिक कॉरिडोर के 32 नोड में हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ नोड को शामिल किया गया है। यह परियोजना उद्योगों को लॉजिस्टिक उपलब्ध करवाने, भविष्य के औद्योगिक नगर और राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करने में मदद करेगी। हाउ मच रिवेन्यू वाज कलेक्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? वित्त वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में कितना राजस्व एकत्र किया गया? तो 2021-22 में 8,403.7 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में राजस्व एकत्र किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में कोविड-19 की महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा सभी शीर्षों के अंतर्गत कुल 8,403.7 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में एकत्र कुल राजस्व 7,044.24 करोड़ रुपए से 19.3% अधिक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, एशियाज हाईएस्ट रोड ब्रिज चीचम ब्रिज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? एशिया का सबसे ऊंचाई पर बना रोड ब्रिज चीचम पुल किस जिले में स्थित है? चीचम पुल स्थित है लाहौल स्पीति में। ठीक है, लाहौल स्पीति के चीचम गांव को जोड़ने वाला यह पुल 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और इस पुल को बनाने में करीब 16 साल लगे हैं। काजा से चीचम के बीच पहले 60 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन चीचम पुल बनने से दूरी 25 किलोमीटर कम हो गई है। 4 सितंबर 2017 को इसे वाहनों के लिए खोल दिया गया था और यह एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना रोड ब्रिज है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। Question number 12, in which district of Himachal Pradesh the country's third largest national park will be formed? Very important question. हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनाया जाएगा? तो देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनाया जाएगा कुल्लू जिले में। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। कुल्लू जिले में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनने जा रहा है। वर्तमान में इस पार्क का दायरा 905.4 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। 2 नेशनल पार्क और 2 सेंचुरी को इसमें शामिल किया जा रहा है। सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से सटे 710 वर्ग किलोमीटर खीर गंगा नेशनल पार्क को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 675 वर्ग किलोमीटर के पिन वैली नेशनल पार्क को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा रूपी बाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इसमें मर्ज किया जा रहा है। यह काम यूनेस्को की गाइडलाइन के आधार पर किया जा रहा है। तो जब 2 ये नेशनल पार्क और 2 सेंचुरी इसमें मर्ज हो जाएंगी तब ये देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन जाएगा।
Question number 13. Which player from Himachal Pradesh won 2 gold and 1 bronze medal in the All India Police Equestrian Competition? अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है? तो मनजीत सिंह ने अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में कुल 605 खिलाड़ियों ने 298 घोड़ों के साथ भाग लिया था और करीब 31 श्रेणियों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का 12 दिन तक आयोजन चला। इसमें आईटीबीपी टीम ने सर्वाधिक 25 पदकों के साथ सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। आईटीबीपी जवान मनजीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। Question number 14. Himachal government has implemented fuel policy in the industries of Himachal for pollution control. Under this policy, the industries of state has been divided into how many categories? Very important question. हिमाचल सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए हिमाचल के उद्योगों में ईंधन नीति को लागू किया है। इस नीति के तहत प्रदेश के उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो प्रदेश के उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है अंडर हिमाचल प्रदेश फ्यूल पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश की ईंधन नीति प्रदेश में उद्योगों से वायुमंडल में फैल रहे प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई है। प्रदेश में लगे उद्योगों में पेट कोक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस ईंधन से प्रदूषण कम फैलता है। इस नीति के तहत प्रदेश में उद्योगों को 3 श्रेणियों लाल, नारंगी और हरे रंग में विभाजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। जिन उद्योगों में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है उन्हें लाल रंग की श्रेणी में रखा गया है, उससे कम वालों को नारंगी और सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को हरे रंग की श्रेणी में रखा गया है। लाल, नारंगी और हरे रंग, ठीक है। Question number 15. In which district electricity will be generated from Himachal Pradesh first solar power project? हिमाचल प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना से किस जिले में बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में अगस्त से 2 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू करने से काजा क्षेत्र में सर्दियों के मौसम के दौरान बिजली की किल्लत नहीं रहेगी। भारत सरकार की सोलर इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बिजली बोर्ड इस सोलर प्रोजेक्ट को लगाने जा रहा है। Question number 16. Who has been appointed as the assistant coach of the Indian volleyball team? भारतीय वॉलीबॉल टीम के सहायक कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अंकुर कुमार को भारतीय वॉलीबॉल टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। और अंकुर कुमार का संबंध किस जिले से है? हमीरपुर के ग्राम पंचायत बधानी से। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। Question number 17. How many districts of Himachal have made it to the best performing districts at the national level in the year 2021-22 under the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में हिमाचल के कितने जिलों ने जगह बनाई है? देखिए 2021-22 में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में हिमाचल प्रदेश के कुल 4 जिलों ने जगह बनाई है। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है ये। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की है। इस सूची में हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों ने जगह बनाई है। PMGSY के तहत सड़क निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले ने पहला स्थान हासिल किया है और हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला दूसरे स्थान पर रहा है। पिछली बार मंडी जिला देश भर में पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, 2020-21 की मैं बात कर रहा हूं। जिला मंडी ने इस योजना के तहत 421.88 किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य पूरा करके राष्ट्रीय स्तर पर यह कामयाबी हासिल की है। इसी तरह कांगड़ा 244.075 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के साथ 20वें नंबर पर रहा। चंबा 238.216 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के साथ 21वें स्थान पर रहा। वहीं शिमला में 211.465 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है और शिमला की रैंक आई है 28। Question number 18. Who was recently nominated by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द हिमाचल गौरव अवार्ड? हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन्हें हिमाचल गौरव पुरस्कार से नामित किया है? तो पद्मश्री विद्यानंद सरेक और कलगीधर ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय बाबा इकबाल सिंह को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल गौरव पुरस्कार के लिए नामित किया है। इन दोनों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने देवठी मझगांव निवासी पद्मश्री विद्यानंद सरेक को और कलगीधर ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय बाबा इकबाल सिंह को मरणोपरांत हिमाचल गौरव पुरस्कार के लिए नामित किया है। Question number 19 and very important question. Which ENAM Mandi of Himachal Pradesh has emerged as the topper among the mandis across the country for best system?
हिमाचल प्रदेश की कौन सी ई नाम मंडी देश भर की मंडियों में बेहतरीन व्यवस्था के लिए अव्वल आई है? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन की ई नाम मंडी देश भर की मंडियों में बेहतरीन व्यवस्था के लिए प्रथम स्थान पर आई है। सोलन स्थित ई नाम मंडी बेहतरीन कार्य करने के लिए देश भर की मंडियों में अव्वल रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019 के लिए सोलन मंडी की बेहतरीन व्यवस्था के लिए चयन किया गया है। यह पुरस्कार सिविल सर्विस दिवस पर 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया जाना है। पुरस्कार स्वरूप सोलन जिले की मंडी को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सिविल सर्विस अवार्ड 2022? हिमाचल प्रदेश के किस जिला प्रशासन को सिविल सर्विस पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो जिला प्रशासन किन्नौर को सिविल सर्विस पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिले के लोगों को महामारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाकर किन्नौर को पूरे देश में प्रथम टीकाकरण जिला बनाया गया है। इस उपलब्धि के लिए किन्नौर जिला प्रशासन को सिविल सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी थे, वो भी हम देख लेते हैं। लाहौल के सिस्सू में संपन्न त्रिदिवसीय नेशनल स्की एंड स्नो अल्पाइन ओपन चैंपियनशिप में हिमाचल ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद का नाम क्या है? डॉक्टर सिकंदर कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। हिमाचल में नशाखोरी समाप्त करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को। ठीक है। हिमाचल भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी द्वारा निष्पादन कला सम्मान 2018 से किन्हें सम्मानित किया गया है? SD कश्यप को। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? तो पालमपुर में हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के चांसेस काफी ज्यादा है। जमातो मंदिर कहां पर स्थित है? जमातो मंदिर स्थित है पू उपमंडल में हैंगरेंग उप तहसील के मुख्यालय लियो में। ठीक है, लियो में स्थित है जमातो मंदिर। सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? राजा कर्ण प्रकाश ने 1621 में सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन को राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया था। प्राचीन काल में किस स्थान को हिंडूर और हिंडूर के नाम से जाना जाया? नालागढ़ को हिंडूर और हिंडूर के नाम से जाना जाता था। लाहौल में किस त्योहार को खोजाला कहते हैं? बूढ़ी दिवाली को खोजाला के नाम से जाना जाता है लाहौल में। गंभर घाटी में स्थित अर्की पूर्व में किस रियासत की राजधानी रही? अर्की पूर्व में बागल रियासत की राजधानी रही। अर्की कहाँ स्थित है? गंभर घाटी में। शनि, वरुण, पृथ्वी और बुध ग्रहों में आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का आकार सबसे बड़ा है। ठीक है। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नलवाड़ी फेयर इज हेल्ड? नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है? ऑप्शंस आर मंडी, शिमला, बिलासपुर एंड सोलन। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।